Hello guys, I am RL विप्लव। माय ब्यूटीफुल सर्च चैनल RL विद स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपको मॉर्फोलॉजी में विनेशन या शिराविन्यास के बारे में मतलब फर्स्ट लेक्चर विनेशन या शिराविन्यास से स्टार्ट होकर पर्णविन्यास या फाइलोटैक्सी तक समाप्त होगा। तो इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन करने जा रहा हूँ। तो शिराविन्यास या विनेशन स्टार्ट करते हैं। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास तो सिरा तो कौन सी हो गई, इसमें जैसे सिरा तो ये वाले हो गई, ये वाले हो गई सिरा तो मोटी है ना, ये ठीक है। इसको तो सिरा और सिरिकाएँ, इसमें से ये थिन लाइनें जा रही है ना, इनको क्या बोलते हैं, सिरिकाएँ बोलते हैं। और सिरा कौन सी हो गई, ये मोटी लाइन हो गई। के विन्यास को, इनकी स्थिति को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएँ मतलब ये छोटी वाली के लिए बोलें, जब सिरिकाएँ स्त्रिका पर एक स्त्रिका इस पूरी को बोलते हैं, इसके ये ऐसे है ना, तो इसको स्त्रिका बोलते हैं। और सिरिकाएँ इस छोटी वाली लाइन को बोलते हैं। तो छोटी वाली लाइन स्त्रिका, मतलब स्त्रिका पर सिरिकाओं पर एक जाल सा बनाती हैं, तब उसे जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। अब जाली का सिरा, इसमें तो कौन उसे तो जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। अब अगला देखो, यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। कौन सा, जाली का सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएँ समांतर होती हैं, जैसे इसमें समांतर है ना, पैरेलल लाइन में, इनको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। अब ये वाला था ना, ये वाला, ये एक बीजपत्री पौधों में नहीं मिलता। और जाली का सिरा विन्यास ये इधर देखो साइड में जाली रूपी पत्ती है, ये इसको तो सिरा बोलते हैं और छोटी वाली को सिरिकाएँ बोलते हैं। लेकिन इसमें जाल सा बिछा हुआ और इसमें समांतर पैरेलल लाइन में लगी हुई ये वाली, ये पैरेलल लगी हुई है, तो इसको तो समांतर सिरा विन्यास कहते हैं और इसको जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट डायग्राम से बेस्ट याद रहता है, इस कारण से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसे जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय द्विबीज पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएँ समांतर होती हैं, इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। एक बीजपत्री, तो जाली का सिरा विन्यास किस में मिलता है, जाली का सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में, और समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल सिरा विन्यास किस में मिलता है, एक बीजपत्री पौधों में। अब पत्ती के प्रकार, पत्ती, जब पत्ती की स्त्रिका, मतलब पूरी पत्ती के लिए बोल रहा है, स्त्रिका के लिए एचिन मतलब बिना कटी हुई होती है, उसे एचिन होती है। जब पत्ती की स्त्रिका एचिन होती है, मतलब बिना कटी होती है, अथवा कटी हुई या कटी हुई लेकिन पूरी हुई, एचिन होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्त्रिका कटाव मध्य सिरा तक पहुँचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए, तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्ती दोनों में पर्णवंत के कक्ष में कली होती है। पत्ती के पर्णवंत में थी, लेकिन परंतु अब मोस्ट बात तो यही है भाई, एनसीईआरटी रीड करने का मतलब ये है कि इस लाइन को ध्यान रखा जाए। किसको, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों में पत्ती के कक्ष में कली नहीं होती है। तो ये समझाना चाह रहा है कि ये इधर देखो आप, कि ये वाले है ना, ये तो पत्रक है, ये छोटे वाले देखे हैं पत्रक है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें तो इसके अक्ष में तो कली निकल जाती है, लेकिन इनमें से ये पत्ती निकल रही है ना, तो इस पत्ती के कक्ष में कली नहीं निकलती है, बल्कि यहाँ पे निकलती है ये वाली। जैसे ऊपर अनुपर्ण निकल रहे हैं ना ये वाला, तो ये यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन ये इस वाली, जैसे नीम की पत्ती है ना, इसके पत्रकों में नहीं निकल रहा है यहाँ पे, बल्कि ये यहाँ पे निकल रहा है। कहाँ पे, ये दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहता डायग्राम में, ये यहाँ पर। तो यही बता रहा है कि कटी हुई, जैसे ये कटी हुई हो लेकिन ये मध्य सिरा तक नहीं पहुँचे ना, तो उस कटी हुई हो, लेकिन जैसे ये ऊपर वाली कटी हुई है, ये ऐसी कटी हुई है ना डिजाइनदार, तो ये कटी हुई है लेकिन ये सरल पत्ती है, क्योंकि ये मध्य सिरा तक है ना, ये वाली इस तक नहीं पहुँच रही है, इस कारण से सरल पत्ती है ना। तो अब मैं वापिस चल रहा हूँ अपनी बात पर कि सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या होती है ना। संयुक्त पत्ती कहते हैं, सरल व संयुक्त पत्ती दोनों में पर्णवंत के कक्ष में कली होती है। सरल व संयुक्त पत्ती दोनों के पर्णवंत में तो होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। संयुक्त पत्ती ये हो गई, ये मध्य सिरा तक पहुँच रही है कि कटाव, लेकिन इनके कक्ष में कली नहीं होती यहाँ पे। ये ऐसे बात कर रहा है संयुक्त पत्ती के लिए। संयुक्त पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष या एक्सिस जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण है नीम।
में बता दिया, क्योंकि इसके मतलब सिरा ये है और सिरा विन्यास, तो इनमें ये कटाव ना जो पूरे पत्ती में जा रहा है, सिरा तक जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे नीम की पत्ती इसका उदाहरण है। और इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती या पाइनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवरंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण सिल्क कॉटन वृक्ष में हस्ताकार पत्ती या पालमेटली कंपाउंड लीफ। पालमेटली कंपाउंड लीफ और इसका डायग्राम ये है, क्योंकि इसमें क्या पर्णवरंत की चोटी से जुड़े हुए होते हैं, एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। ये क्या आती है, ये संयुक्त पत्तियाँ, दोनों ही संयुक्त है, क्योंकि संयुक्त पत्ती में कटाव मध्य सिरा तक पहुंच रहा है और सरल पत्ती में कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है, जैसे एक कोने में ये दिख रही है डिजाइन इधर। अच्छा, अब अपना आगे इनका, लेकिन ये याद रखना, संयुक्त और संयुक्त पत्ती का दो एग्जाम्पल हैं, एक तो नीम है पिच्छाकार का, तो और एक पालमेटली का सिल्क कॉटन है। पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर या अल्टरनेट, सम्मुख और ये कौन सा है, चक्रधार। तो एकांतर प्रकार के प्रणविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी होती है, जैसे अब मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल एंड उदाहरण बताऊंगा ना, किसका बताऊंगा, अल्टरनेट या एकांतर प्रणविन्यास का उदाहरण बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले उदाहरण और डायग्राम। हाँ, उदाहरण क्या है, गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी। गुड़हल मतलब चाइना रोज, सरसों मतलब मस्टर्ड, सूरजमुखी में सनफ्लावर। सम्मुख या एंटी मतलब एंटी पोजिशन में होता है, 90 डिग्री पर होता है ना। तो पहले इसका गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी का बता देता हूँ मैं। तो गुड़हल है, ये गुड़हल का पौधा है। तो एक पत्ता तो इसके इधर की साइड है